नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोमेनकल्चर। इसमें क्या करेंगे, हम सभी ऑर्गेनिक यौगिकों के IUPAC नाम जानेंगे। क्या जानेंगे? सभी कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आज हम तुम्हें सिखाने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक कंपाउंडों के IUPAC नाम। तो शुरुआत करते हैं, सीखेंगे हम बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक, जितना भी हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है उस पूरी सभी तरह के हम प्रश्नों को कर लेंगे, नाम बनाना सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या जानेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के कैसे कैसे होते हैं? एक होता है ओपन चेन। कैसे होते हैं? एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। ध्यान से समझेंगे। ओपन का मतलब खुली श्रृंखला वाली, ओपन चेन कंपाउंड, और एक क्या होते हैं? क्लोज चेन। ठीक है, पहले बहुत ध्यान से समझेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिनमें कार्बन हो, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक तो होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन भी हमारी जो है वो दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। दो टाइप में कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है एलिसाइक्लिक। क्या होता है? एलिसाइक्लिक। और एक क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, शुरुआत हम करेंगे यहीं से। कहाँ से? सबसे पहले जानेंगे ओपन चेन। ओपन चेन को जानने के बाद हम आएंगे लास्ट में क्लोज चेन। क्लोज चेन के दोनों टाइप्स जानेंगे, कौन कौन से? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक ओपन चेन जो हम जानने वाले हैं कि ओपन चेन वाले कंपाउंड जो होते कैसे हैं, क्या होते हैं ओपन चेन में। तो देखो, जैसे हम जानेंगे ओपन चेन में CH3 CH2 CH3। तो इसको देखेंगे, कार्बन की जो चेन है वो कैसी है? ओपन। इसका नाम क्या है? मैथ एथ प्रोपेन। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ओपन चेन कंपाउंड। ठीक, आगे CH3 CH3 CH2 CH3। तो इसमें भी क्या है? चेन जो है ओपन है। ठीक है, तो ये भी हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? ओपन चेन का। बात आती है नाम कैसे बनेगा, तो यही हम सिखाने के लिए आज हम वीडियो लेकर ही आए हैं कि आज हम तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखा ही देंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? ओपन। इसके बाद आता है कोई और उदाहरण, तो ऐसे CH3 CH3। तो ये सभी जो कंपाउंड हैं ये कैसे हैं? ओपन। इसमें कार्बन क्या है? ओपन है, खुला हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे? ओपन चेन कंपाउंड। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है क्लोज चेन कंपाउंड। दूसरा जो आता है वो आता है साइक्लिक, या इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन में क्या होता है? क्लोज चेन वैसे होती तो टू टाइप्स है, हमने बताया ही था अभी। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एलिसाइक्लिक। पहला कौन सा होता है? एलिसाइक्लिक। ठीक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में होता क्या है कि कार्बन से एक बंद चेन होती है, जैसे CH2 CH2। ये कैसा है? एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। नाम अभी हम सिखा देंगे, तो अभी थोड़ा सा वेट करना। CH2 तो ये क्या है? एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसा ले सकते हैं CH2 CH2। इन सभी के नाम अभी हम जस्ट थोड़ी ही देर में करा देंगे, तो सारी बातें क्लियर हैं। आगे इसी में ये तो हो गया हमारा A टाइप्स। इसमें B टाइप्स जो होता है वो होता है एरोमेटिक। कौन सा? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? बेंजीन वाले यौगिक। बेंजीन वाले जो यौगिक होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं?
एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन। बेंजीन जानते हो, फॉर्मूला C6H6 देखा होगा, C। किसी ने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है ना? हाँ, ये वाला ही क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है? ये क्या है? एरोमेटिक। या फिनॉल अब थोड़ा सा शॉर्ट में बना देते हैं, फिनॉल। ठीक, एनिलीन भी इसी का उदाहरण हो सकता है। नाइट्रोबेंजीन भी इसी का उदाहरण हो सकता है। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। खासियत क्या होती है कि इसमें डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्रम से आते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक। चल रहा था ओपन चेन। ओपन अभी तक हमने बताए थे तुम्हें इसके टाइप्स में हमने बताया ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया दे दिया और ओपन चेन के भी बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। अब हम जानेंगे ओपन चेन में कौन कौन से कंपाउंड आ रहे हैं और हम उनका IUPAC नाम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो आता है, सब लोग जानते भी हैं नाम, एल्केन। क्या आता है? एल्केन। ठीक, एल्केन का नाम कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले इसकी खासियत ये होती है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके बता दें तुम्हें। सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है? इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। क्लियर है? और जो नाम बनाते हैं वो बनता है ALK+ANE। क्या हो जाएगा? एल्केन। ठीक है, अगर तुम हमारा देख रहे होंगे तो ये थोड़ा हम अलग बनाते हैं, इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, जिससे कि तुम्हें याद हो जाए। ध्यान रखना, ठीक है ना? तुम्हें आसानी से पता चले कि इसमें ANE आने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि बनाते कैसे हैं, क्या है ये। तो देखो, सबसे पहले यहाँ इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं n की जगह 1 2 3 4 ... 10 तक। ठीक है, यदि हम n बराबर रखेंगे 1, क्या रखेंगे? n बराबर 1 इस फॉर्मूले में, किसमें? इस फॉर्मूले में रखो C1, तो C1 का तो 1 हो जाएगा। H2, देखो एक बार रख कर बता देते हैं, C1H2 × 1 इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, फिर से समझ लेना, +2, तो कितना हो जाएगा? C का 1 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब बात आती है नेम क्या बनेगा। तो उससे पहले तुम लोग जान लो ये ALK क्या है। ये ALK क्या है? ALK जो है वो कार्बन का नंबर है। अब समझेंगे ALK, हम तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। और यह नंबर है, जैसे कार्बन का 1 है, ये ऐसे कह सकते हैं CN, और ये है इसका नाम। ठीक, यदि कार्बन 1 है तो इसे हम बोलते हैं क्या? मैथ। ठीक है, कार्बन का 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, ठीक है, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 पर बोलते हैं हम हेप्ट, 8 पर हो जाएगा ऑक्ट, 9 पर नॉन, और 10 पर हो जाएगा डेक। ठीक है, तुम्हें बस इतना ही याद रखना है। इसको बस एक बार क्या कर लेना, लिख लेना, और 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब समझेंगे कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितना है हमारा? 1। जब 1 है तो क्या आएगा भाई? 1 कार्बन पे क्या आता है? मैथ। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? मैथ। समझो यहाँ मैथ, ALK की जगह तो हो जाएगा मैथ, क्या जुड़ जाएगा? एन, तो नाम हो जाएगा मैथेन। ठीक है, बात आती है आगे, यदि हम n बराबर कितना रखेंगे? n बराबर क्या रखेंगे? 2। तो फॉर्मूले में रखो C2, 2 और 2, या एक बार थोड़ा सा और रख के बता दें, 2 × 2 + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H6। ठीक है, C2H6। और एक चीज़ और याद रखना, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं इसका। अगर हम दुगना करें, देखो 2 का दुगना करें 4, 4 से कितना ज़्यादा है? 2, तो ये 2 ज़्यादा ही सिंबल बताता है। कितना ज़्यादा है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 से 2 ज़्यादा। अब देखो C2 पर क्या आएगा? एथ, तो एथ, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? एन, एथेन। ठीक है, आगे ऐसे ही n बराबर कितना रखेंगे? 3। तो अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो C3
3 दूनी 6 से 2 ज़्यादा 8, कितना हो जाएगा मैथ एथ प्रोप एन। क्लियर है। ऐसे ही n बराबर 4 रखेंगे तो C4H10 ब्यूट एन। समझ रहे हो, 4 पर क्या आएगा ब्यूट और क्या लगा देंगे एन। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्मूले की वजह से बन रहा है। ठीक है। ऐसे ही हम रखेंगे n बराबर 5 पर क्या हो जाएगा C5H10 और 5 पर आता है पेंट और क्या लग जाएगा एन, पेंटेन। क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करते रहेंगे, इसको करते रहेंगे कहाँ तक, 10 तक तुम लोग घर पे कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है एल्केन हम सीख गए, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। कोई भी मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाना है, सबसे मुश्किल यही काम लगता है ना हम लोगों को। तो कुछ नहीं करना, कार्बन देखो कितने हैं, कार्बन है 3, तो पहले 3 कार्बन लिख लो, 1 2 3। और देखो एन वाला पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं एल्केन। एल्केन की खासियत कार्बन कार्बन, याद रखना कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल, तो सिंगल लगा दो। और एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो भाई ये कितने जोड़ेगा 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको देखो 1 2 3 4, बात समझ आ रही है। 4 जोड़ता है तो भाई ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया H कितने जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला C 3 H जोड़ रहा है तो इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, ये C 2 H जोड़ रहा है CH2। इस वाले को हम देखें तो ये कितने जोड़ रहा है 3। नाम देखो 1 2 3 कार्बन, कार्बन जब 3 है तो प्रोप, क्या है प्रोप। और जब सिंगल बॉन्ड आए, कौन सा बॉन्ड आए सिंगल, अब याद रखना सिंगल आए तो क्या लगेगा एन। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगेगा एन, प्रोपेन। यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम बता सकते हैं। क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे, अगला टॉपिक एल्कीन पढ़ लिया, अब हम सीखेंगे एल्कीन। क्या सीखेंगे, एल्कीन। कहाँ चल रहे हैं, ओपन चेन में। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको टॉपिक को ख़त्म कराएंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा देंगे ना। चलो अब सीखेंगे एल्कीन। अब तुम लोग क्या किया करना, इन नामों को खुद से घर पे बैठे बैठे करते रहा करना ना, हम बस थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं। एल्कीन की खासियत समझ लेना, डबल बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n, क्या हो जाएगा CnH2n। नाम फिर से वही ALKENE। ठीक है, इसमें जो हम नंबरिंग करेंगे वो करेंगे n बराबर 2 से, 2 3 4 ... 10। ठीक है, अगर किसी के मन में 1 हो तो एक बार 1 रख के देख लें। n बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा C1H2, जो कि बैलेंसी पूरी नहीं है तो ये कहीं ना कहीं यूज नहीं होगा। कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से। जब हम n बराबर 2 रख देंगे इस फॉर्मूले में तो हो जाएगा C2H4। ठीक, C2H4। कार्बन के कितने हैं 2, तो 2 पर आएगा एथ। ठीक है, समझ लेना 2 पर क्या आएगा एथ, और क्या लग जाएगा इन, एथीन। ठीक है, आगे यदि n बराबर हम रखें 3 तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में तुरंत रखो C3H6, C3H6। ये तो समझते हो C3H2 गुणा 3। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। मैथ एथ प्रोप, प्रोप इन, प्रोपीन। ठीक है, ऐसे ही क्या रखेंगे, n बराबर मान लो 7 रखना हो तो C7H14। ठीक है, 7 14 कितना हो जाएगा, हेप्ट इन। ठीक है, मान लो 9 रखना हो, हम सभी रख के बता रहे हैं इसीलिए तुम लोग को लास्ट का नहीं बता रहे हैं ना। H18 कितना हो जाएगा, 9 नीन। ठीक है, अब बात आती है इसका, अगर हमें नामकरण वो स्ट्रक्चर बनाना है, मान लो इसका बनाना है तो भी कोई बात नहीं। क्या है, C7H14। क्या करो, 7C लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, और किसी एक जगह लगा दो डबल बॉन्ड। इन के लिए कौन सा लगता है, डबल बॉन्ड, तो किसी एक जगह मान लो यहीं लगा दिया, बाकी सब सिंगल से। ठीक है, अब बैलेंसी पूरी करो, 4 4। देखो इस कार्बन की 1 2 तो कंप्लीट है, 2 की कमी है, 2 की कमी कैसे दूर करेंगे, 1 2। इसको देखो 1 2 3 कंप्लीट है, 1 की कमी है,
इसको देखो 1 2 2 कंप्लीट है, 2 की कमी 1 2 1 2 2 की कमी ना 1 2 2 की कमी 1 2 2 की कमी, यहाँ एक ही है तो 1 2 3 और 1 4। इन सभी जगह क्या कर देंगे, H जोड़ देंगे। क्लियर है। तो बॉन्डिंग मुझे लगता है तुम समझ रहे होंगे स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। चलो बात करते हैं इससे आगे, नाम कैसे बनेगा। तो देखो नाम यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 पर क्या आता है, 7 पर। 7 पर वही हमारा हेप्ट, क्या आएगा हेप्ट। और डबल बॉन्ड जहाँ आया है तो हेप्ट डबल बॉन्ड के लिए लगा देंगे 1 इन या हेप्टीन लिख लेना अभी। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं, अभी हम इसको और सिखा देंगे 1 क्यों लिखा जा रहा है, ये कैसे लिखा जाएगा, अभी थोड़ी सी देर बाद हम इस पर आ जाएंगे ना। एक टॉपिक और पढ़ लें, डबल बॉन्ड हमने पढ़ लिया, अब हम ट्रिपल बॉन्ड को और जान लें। कौन से बॉन्ड को जान लें, ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है देखो, उसको याद कर लेना, वो अभी हमने इसीलिए रफ नहीं की है कि तुम वहाँ से अभी देखकर सीख लो, जब सीख जाओ तो फिर उसे बना दे के ही हमें नाम बनाने हैं। आगे ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है एल्काइन, क्या कहलाता है एल्काइन। खासियत समझ ही गए, ट्रिपल बॉन्ड आएगा और नाम कैसे बनेगा, पहले फॉर्मूला CnH2n-2। देखो याद रखना, एल्केन, एल्केन में क्या था, +2 था। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन में +2 नहीं था, ये सिर्फ बराबर था। एल्काइन, इसमें क्या है -2 है। कहाँ -2 है, तो देखो CnH2n CnH2n यहाँ से समझेंगे। +2 तो यहाँ +2 हो रहा है, कितना हो रहा है +2, यहाँ बराबर है कुछ नहीं हो रहा, यहाँ -2 तो यहाँ -2 हो रहा है। तो फॉर्मूले बस यही याद रखना है, यहाँ +2 हो जाता है, यहाँ CnH2n ही रहेगा, यहाँ CnH2n-2 हो जाएगा। आगे भी ये चीज़ें क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा हेल्प कराएंगे ना याद करने में। चलो यहाँ समझेंगे, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। नाम कैसे बनेगा, ALK+YNE। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, चलो अब n बराबर हम रखेंगे यहाँ भी 2 3 4 5 ... कहाँ तक रख लेना, 10 तक रख लेना, ज़्यादा भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर मान लो 2 रखेंगे भाई, रखो फॉर्मूले C2H22 2 क्या हो जाएगा H2। तो C2 पर क्या रहेगा, मैथ एथ आइन, क्या हो जाएगा एथाइन। n बराबर यदि हमें 3 रखना हो, अच्छा स्ट्रक्चर तो 2 कार्बन है, 1 2, बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल, 1 2 3, तो एक H इधर एक H इधर। ठीक है ना, इस तरह से हम बनाएंगे। आगे यदि 3 है तो C3H, देखो यहाँ रखेंगे 2 3 = 6, 6 में से 2 गई तो 4, क्या हो जाएगा मैथ एथ प्रोप, प्रोप आइन, नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। इसके बाद है n रखेंगे, मान लो 7 रख दें या 8 रख दें, तो C8 और कितना हो जाएगा 14, 14 का क्या हो जाएगा ऑक्ट आइन, क्या हो जाएगा ऑक्ट आइन। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। ऑक्टाइन का मान लो अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो फिर से वही 1 2 3 4, कितने हो गए 3 4 5 6 7 8। ठीक है, किसी एक जगह क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड मान लो यहीं लगा लो, तो बस 4 वैलेंसी पूरी करनी होती हैं। कैसे, कार्बन की 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो ना, 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। देखो ये कार्बन 2 से जुड़ा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है, सभी जगह क्या करेंगे H जोड़ते चले जाएंगे तो हमारी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। एक H जोड़ दो, सब कुछ क्या हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब तुम्हें हमने सिखा दी ये सारे के सारे, एल्किन पढ़ा दिया, एल्किन पढ़ा दिया, एल्काइन पढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे करेंगे एक एल्किल ग्रुप को और जान लो। इसके बाद हम मिक्स पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे मिक्स करके पढ़ाएंगे ना, सबके सब कैसे पढ़ा देंगे मिक्स करके। एक एल्किल ग्रुप को और जान लो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि हमें एल्किल ग्रुप होता क्या है। तो एल्किल ग्रुप की खासियत ये होती है, जब भी हम तुम्हें कार्बनिक यौगिक पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे, तो वहाँ वो साइड से जुड़ा हुआ मिलेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे क्या करेंगे,
कौन सा सीखने वाले हैं? एल्किल ग्रुप। कौन सा? एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप में जो है इसका फॉर्मूला, वैसे सिंगल बॉन्ड आता है, कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, खासियत तो यहाँ से पता ही चल रही होगी, AlK+Yl। क्या आएगा? AlK+Yl। आगे रखो, n बराबर 1 से ही शुरू करेंगे, 2 3 डॉट 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 कितना 10 तक। ठीक है, तो रखो n बराबर हम 1 रख देंगे, इसी फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? C1 रखो 2 और एक कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा CH3। CH3 को क्या बोलेंगे? मैथ, और क्या लग जाएगा? YL, मैथिल। क्या लग जाएगा भाई? YL, मैथिल। आगे n बराबर अगर हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? C2H5। इसके लिए क्या लग जाएगा? देखो 2 के लिए हो जाएगा एथ, और क्या लग जाएगा इसके लिए? YL। ठीक है, n बराबर 3 तो हो जाएगा C3H7। क्या हो जाएगा? मैथ एथ प्रोप। देखो 3 कार्बन तो प्रोप, और क्या लगता है इसके लिए? YL, प्रोपिल। ठीक है, सारी बातें समझ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि इन सभी का यूज कहाँ है, इन सभी का हम यूज कहाँ करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्या समझना है कि सभी मिक्स करके हम पढ़ेंगे, सभी के सभी मिक्स करके पढ़ने वाले हैं, और हम सीखने वाले हैं कि क्या वाकई में हम कुछ सीखे या नहीं। इतनी देर की हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ उसका फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं। तो देखो सबसे पहले दे रखा है, कुछ नाम हमने तुम्हें दिए हैं, तुम खुद से एक बार करना और फिर हम तुम्हारे लिए कराएंगे ना। तुम लोग करते रहना, साथ के साथ लिखते रहना और इसको करते रहना। जैसे कि मान लो यही कुछ क्वेश्चन है कि इनके नाम क्या है, इनके IUPAC। याद रखना, हम साधारण नाम की बात नहीं कर रहे, हम जो पढ़ रहे हैं IUPAC नाम पढ़ रहे हैं, तो IUPAC नाम के ही कहना चाह रहे हैं कि IUPAC नाम क्या है। देखो सबसे पहले मान लो इसी का निकालना है, अब मान लो सभी के निकालने ही हैं, तो पहले मान लो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कार्बन के जो हैं वो 4 हैं। कार्बन का कितना है? 4 है, तो नाम की शुरुआत कैसे होगी? ब्यूट से। किससे शुरुआत होगी? ब्यूट से। तो कहीं ना कहीं इसका नाम होगा ब्यूट। लेकिन बात आती है कि एन होगा, ईन होगा, आयन होगा, ब्यूटेन होगा, ब्यूटीन होगा या ब्यूटाइन होगा। कैसे जल्दी से निकालें? तो जल्दी से निकालने की सबसे सिंपल जो ट्रिक है हमने बताया, अगर +2 हो जाए, +2 मतलब कब? 4 में हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। 8 से देखो ये कितना है? 6 है। 8 से क्या है? 2 कम है। +2 हो तो एन, बराबर हो तो ईन, और ये क्या है? 2 कम, 2 कम हो तो आयन। याद रखना, अब तुरंत पहाड़ा पढ़ना है। जैसी कुछ है 4 दूनी 8, 8 से क्या है? ये 2 कम। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 से कितना कम है? 2। जब 2 कम है तो क्या आ जाएगा? ये वाला -2, तो क्या आ जाएगा? ब्यूटाइन। क्लियर है? आगे इसको देखो, C3, 3 पर क्या आएगा? प्रोप। तुरंत दिमाग में चले अब ये चीज़ें, प्रोप। अब 3 2 जा 6, 6 से कितना ज़्यादा है? 2, तो क्या आ जाएगा? एन, प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ रही है? आगे अगला इसको देखो, C4, C4 पर क्या आएगा? ब्यूट। देखो 4 2 जा 8, 8 के बराबर है तो इन, ब्यूट इन। आगे ये आ गया, 4 है तो क्या होगा? ब्यूट, और 4 दूनी 8, 8 से कितना ज़्यादा है? 2, 2 ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा? एन, ब्यूट एन। अब तो समझ में मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए कि हम किस प्रकार इनको करा रहे हैं। 5 है तो 5 पर क्या आएगा? पेंट। अब देखो 5 दूनी 10, 2 ज़्यादा, बराबर तो इन, ज़्यादा तो एन, ब्यूट एन। क्लियर है? यहाँ 5 पर आएगा पेंट, और ज़्यादा है 5 दूनी 10, बराबर है तो क्या हो जाएगा? इन, पेंटीन। ठीक, आगे यहाँ चलते हैं, पेंटीन। ठीक, अब आगे C10, 10 पर आता है डेक। 10 पर क्या आता है? डेक। बात आती है 10, और ये कितना है? दुगने से 2 ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? एन, डेकेन। C7, 7 पर क्या आएगा? हेप्ट। अब तो समझ रहे हो, 7 पर क्या आएगा? हेप्ट।
और 7 2 जा 14, 14 है तो क्या आएगा इन, बराबर है ना इन, क्या आ जाएगा हेप्ट इन। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम यहाँ से सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से सीख गए होंगे। अब कभी भी यहाँ गलती नहीं करना, अब कभी भी यहाँ गलती नहीं करना, समझ गए हो। दो ज़्यादा हो सीधा सीधा पहाड़ा पड़ेंगे, दुगना करेंगे, दुगने से ज़्यादा आए तो इन, बराबर आए तो इन, और दो कम आए तो आइन। एक और खासियत, सिंगल बॉन्ड आए तो इन, डबल बॉन्ड आए तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आए तो आइन। इसको भी एक बार जान लेते हैं, क्लियर है। अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम उम्मीद करके चले हैं कि तो इतनी प्रैक्टिस के बाद तुम्हें ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। कैसे याद करनी है, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोब, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, अब हम पूरा रफ कर रहे हैं और तुम्हें सिखा रहे हैं कि आगे कैसे करने वाले हैं। नामकरण थोड़ा सा बड़ा पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे हम बड़े बड़े कंपाउंड्स का नाम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले कुछ रूल जान लेना। ओपन चेन ही पढ़ रहे हैं, रूल में क्या है, जैसे कि ये दे रखा है, कुछ नाम दे रखे हैं हमें इस तरह से दे रखा है कुछ नेम। ठीक है, तो हम इनके नेम IUPAC नाम बनाना चाहेंगे। कुछ कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास, चलो इनकी ही बात करते हैं कि मान लो इसका नाम है, या फिर एक सिंपल सा दे दें CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर है। और एक और दे दें CH3 CH CH2, क्लियर है। अब बात आती है कि इन सभी का हम IUPAC नाम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहला रूल याद रखना, बहुत ज़्यादा रूल नहीं सिखाएंगे, ना ही हम कहेंगे कि तुम भी याद करना, क्योंकि कितना याद करोगे, बहुत सारी चीज़ें पहले से ही तुम लोग याद कर ही रहे हो, तो इन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस हम जितना कह रहे हैं उतना ही करते चलना ना। पहला ये है कि हम मैक्सिमम कार्बन को नंबरिंग, जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम मैक्सिमम कार्बन लेंगे। कार्बन की जो चेन होगी, मैक्सिमम कार्बन की जो चेन होगी उसमें हम क्या लेंगे, मैक्सिमम कार्बन, क्लियर है। पहला ये रूल है कि जो भी कार्बन की चेन होगी उसमें हम क्या लेंगे, मैक्सिमम कार्बन। दूसरी बात, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड में कोई भी, नंबरिंग हम जिस साइड से करेंगे जिधर कोई भी ग्रुप पास पड़े, कहाँ हो, नियर हो, कोई भी ग्रुप क्या पढ़ रहा हो, नंबरिंग में पास से पास पढ़ रहा हो, हम उधर से नंबरिंग करेंगे। बस 2 ही रूल याद रखना, और जो भी आएंगे हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ठीक है, अब तीसरा रूल हम बाद में सिखा देंगे, या फिर अभी जान लो। चलो, दूसरा ये हो गया, पहला क्या हो गया, मैक्सिमम कार्बन चुनेंगे। जैसे इसमें है, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, नंबरिंग ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4, ऊपर गए तो 5, सीधे चले गए तो भी 5। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया कि मैक्सिमम कार्बन चुनने हैं। दूसरा ये कहता है कि नंबरिंग इधर से करनी है जिधर ग्रुप, कोई भी ग्रुप क्या हो, पास पड़े। तो भाई नंबरिंग इधर से करें या इधर से, देखो इधर से करेंगे 1 2, तो ये दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पर पड़ रहा है। तो हमारा नियम कहता है किधर से करनी है, जिधर से कोई भी चीज़ पास पड़े, तो यहाँ से करेंगे, क्लियर है। तीसरा पॉइंट कहता है, याद रखना बहुत ज़्यादा चीज़ें रूल नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी नाम नंबरिंग में छूट जाता है, नाम मतलब जैसे देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की बात कर ली, ये वाला कार्बन छूट गया, जो भी कार्बन छूट जाए उसे हम पहले लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है जो साइड से छोटा हुआ है, ये याद रखना हमारी अपनी वो है थ्योरी, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ सीखने के लिए याद रखेंगे, क्या है ये, छोटे हुए का नाम क्या रखेंगे पहले, बस इतना ही समझना है। छोटा हुआ कहाँ, छोटा पहले, बस इतना ही याद रखना है। कोई भी रूल जैसा नहीं है, बस ये हमें क्या है, थोड़ा सा ये चीज़ें हमें क्या कर लेनी है, बस इसको ध्यान में रखते हुए करना है सब कुछ, क्लियर है। चलो, जैसे कि छोटा हुआ पहले, जैसे अब बात आती है इसकी 1 2
3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से या इधर से? तो भाई देखो डबल बॉन्ड इधर पास पड़ेगा, इधर दूसरे पर पड़ रहा है, इधर से आएंगे 1 2 3, तो इधर किस पर पड़ेगा? पहले पर। अच्छा ये बात समझ नहीं आती हो तो सबसे अच्छा तरीका, 2 और 3 के बीच में है तो छोटे के पास जाएगा दूसरे के, यहाँ 1 और 2 के बीच में है तो छोटे के पास जाएगा पहले के। तो डबल बॉन्ड पहले पर है, उधर दूसरे पर है, तो हम किधर से जाते हैं? जिधर कोई भी ग्रुप पास पड़े। क्लियर है? तो ये गलत हो जाएगी नंबरिंग, इधर से ही सही होगी। क्लियर है? आगे इस पर आते हैं तो 1 2 3, तो कहीं ना कहीं इधर से दूसरे पर 1 2 3, इधर से भी दूसरे पर, तो हम किधर से भी चल सकते हैं इसमें। क्लियर है? आगे इसका नंबरिंग 1 2 3 4, या इधर से आएंगे तो भी इसमें कोई ग्रुप पास पड़ नहीं रहा। इसकी बात करते हैं। सबसे ज़रूरी बात याद रखना, मैक्सिमम कार्बन लेते हैं, दूसरा कहता है जिधर से कोई ग्रुप पास पड़े उधर से चलते हैं। देखो इसमें करते हैं, इसकी नंबरिंग बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4, तो ये तो हो जाएगी गलत। क्यों? क्योंकि 4 से ज़्यादा भी इसमें नंबरिंग है। देखो ध्यान से समझना, कैसे करेंगे 4 से ज़्यादा? यहाँ से चलते हैं 1 1 2 3, सीधे गए तो 4, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ 2 है, 4 और 5 ये दोनों यही हैं, तो हम कितने जा सकते हैं? 5 तक। फिर बात आती है कि नंबरिंग किधर से करें, इस साइड से या उस साइड से? तो देखो पहले उस साइड से कर रहे हैं तो कोई भी ग्रुप कौन से नंबर पर पड़ रहा है? दूसरे पर। यहाँ से चलते, मान लो इस वाले कार्बन से चलते तो कहाँ होता? देखो 1 यहीं शुरू होता, 2 भी यहीं शुरू होता, ये होता 3, तो कौन से पर पड़ता है? ये तीसरे पर। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। क्लियर है? 1 दूसरे पर पड़ रहा है ना, 2 पर पड़ रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि नाम कैसे बनाते हैं। नंबरिंग तो हम सीख गए। नंबरिंग में क्या रूल था? मैक्सिमम कार्बन चुनेंगे, जो पास पड़े उसको हम, जिधर से कोई ग्रुप पास पड़े उधर से हम चलेंगे। तीसरा ये कहता था किसी छूटे हुए का नाम पहले, तो अभी वो बात की बात है ना, पहले हम जानते हैं नंबरिंग। नंबरिंग हो गई 1 2 3 4। अब समझो 4 कार्बन है, क्या आएगा? 4 कार्बन है, बिल्कुल सिंपल सा ब्यूट। अब तो याद हो, अभी हमने हटा दिया है, C4 पर क्या आता? ब्यूट। ठीक है, चलो अब समझो, कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी। 4 हैं, 1 2 3 4, 4 पर आ गया ब्यूट। अब देखो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, और सिंगल है तो आंख बंद करके एन, ब्यूटेन। कुछ नहीं करना, क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। इसका बनाते हैं 1 2 3, 3 पर क्या आएगा? प्रोप। क्या आएगा? प्रोप। अब हमको देखना है कि डबल बॉन्ड है, किस नंबर पर है? 1 पर, तो लिखना है 1, और क्या है डबल बॉन्ड की? इन, ब्यूट, सॉरी प्रोप 1 इन। ध्यान से समझना, बताना होता है, याद रखना इस बात को। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पढ़ते हैं बताना पड़ता है किस नंबर पर हैं। क्लियर है? तो चलो अब बात करते हैं आगे इसका नाम बनाने की। थोड़ा सा हमने जटिल शुरुआत में दे दिए हैं, तो तुम थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना। देखो इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5। 5 पर क्या आएगा? पेंट। और देखो कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में? सिंगल बॉन्ड, तो एन हो जाएगा। ये बात तो समझ में आई। लेकिन तीसरा पॉइंट ये कहता है कि छोटे हुए का नाम पहले। छोटा कौन है? ये। और हमने बताया था छोटे हुए कौन होते हैं? एल्किल ग्रुप। याद रखना, छोटा हुआ कौन सा होता है? एल्किल ग्रुप होता है, हमेशा याद रखना। किससे दिखाते हैं इसे? आर से। ठीक है, तो समझो छोटे हुए का नाम पहले। कितने कार्बन है इसमें? 1। 1 के लिए क्या आता है? मैथ। तो पहले बताना होगा ये किस नंबर पे छूटा, तो हम कहेंगे दूसरे नंबर पर छूटा। क्या नाम है? 1 कार्बन वाला मैथ। और हमेशा छोटे हुए के लिए लगता है YL, मैथिल। समझ गए? बहुत ध्यान से। छोटे हुए का नाम पहले, तो 2 मैथिल, 2 मैथिल, और इसका नाम पेंट एन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, आगे इसका बना लें 1 2 3। कहाँ छोटा है? दूसरे पर, तो बोलेंगे दूसरे पर छोटे हैं। क्या नाम है इनका? 1 कार्बन है। कितने कार्बन है? 1, तो आ जाएगा मैथ। और 1 के लिए क्या लगेगा? छोटे हुए के लिए YL। देखो 1 2 3, 3 पर प्रोप। बॉन्ड देखना, हमारी कहना नहीं, हमारी नहीं चलना, अपनी चलाना। क्या चलानी है? अपनी की देखना है डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा? एन। दोबारा से समझो 1 2 3, तो प्रोपेन। दूसरे पर मैथिल, तो 2 मैथिल प्रोपेन। क्लियर है? अगला नाम, ये नाम तुम बना दोगे, ये नहीं कहना कि कठिन हमें छोड़ दिया है। चलो ध्यान से समझेंगे।
यहाँ से हमें एक बात और सीखने को मिलेगी, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए जटिल है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक चीज़ और समझेंगे, जब भी कोई ग्रुप 2 या 2 से अधिक बार आए, जब भी कोई ग्रुप 2 या 2 से अधिक बार आए, तो हम क्या करते हैं, उसके नाम में, जैसे 2 बार आ रहा है कोई, तो हम उसके नाम के आगे डाई लिख देते हैं। 3 बार आ रहा है तो हम लिख देते हैं ट्राई, ठीक है। वैसे एक बार के लिए मोनो भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा हम मोनो नहीं लिखेंगे। 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, और 5 के लिए लिख देते हैं पेंटा, और 6 के लिए लिख देते हैं हेक्सा, और 7 के लिख देते हैं। ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे हेप्टा, ठीक है। इतना ही रहने दो। अब समझेंगे इस नाम को। क्या समझेंगे? सबसे सिंपल तरीका कि पहले कार्बन जिसको दिया है, नंबरिंग जिसको दी है उसको देख लो, 1 2 3 4 और 5 है, तो सीधी सी बात है पेंट तो आएगा ही। आगे सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, तो क्या हो जाएगा, पेंट एन। ये समझ में तो आ ही गया होगा कि हमने इतने बीच की नंबरिंग हमने कर दी। बात आती है छूटा कौन। एक तो ये ग्रुप छूटा और एक ये ग्रुप छूटा। किस किस नंबर पे छूटा, दूसरे और तीसरे पर। तो हमें बताना होगा, ध्यान रखना, पहले बताना होगा। ये तीसरा पॉइंट ये कहता है छूटे हुए का नाम पहले लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, दूसरे पर है और तीसरे पर। देखो एक जैसे हैं इसलिए हम एक साथ लिख रहे हैं, अलग अलग होते तो अलग अलग बताते। देखो दूसरे पर है, तीसरे पर है, क्या नाम है इनका, मैथिल। तो कितने हैं, 2 हैं, तो लिखेंगे डाई। क्या नाम है, मैथ, और क्या लगेगा इनके लिए, वाईएल, मैथिल, या मिथाइल भी बोलते हैं, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? चलो सभी लोग इसको सीख गए हों, तो अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, प्रैक्टिस। क्लियर है? एक बार प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जो भी अभी तक हम भूल रहे होंगे वो सारी चीज़ें यहीं से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हर एक नाम के साथ हम सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक करके चलते हैं। अब बात आती है कि इसका नाम क्या है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग 1 2 3 4 5। हम तुम्हें सही और गलत दोनों सिखा रहे हैं, क्योंकि गलत की भी पहचान रहे। क्लियर है? देखो यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो 3 और 4 के बीच में है, और इधर से आएंगे तो 2 और 3 के बीच में है। तो कहीं ना कहीं हमारा 2 छोटा पड़ेगा, तो हम ये नंबरिंग हटा देंगे, क्योंकि ये कैसी है, गलत। इधर से आओ, 1 2 3 4 5। जब कार्बन के 5 हो जाए, एक चीज़ और याद रखना, जिस कार्बन को हम नंबर दे दें उसका नाम 2 बार नहीं लिखते, ठीक है ना। मत इसको तुम बाद में सोचो कि ये मैथिल ग्रुप है, नहीं, ये मैथिल नहीं है, ये तो नंबरिंग में आ गया। 1 2 3 4 5 नंबरिंग में आ गया, ये खत्म हो गया पूरा। 5 पर क्या आएगा, पेंट। अब बताना है डबल बॉन्ड किस नंबर पर है, दूसरे पर, तो 2 इन, पेंट 2 इन। याद रखना बीच में ही लिखा करना, ऐसे अब ऐसे लिखना थोड़ा सा पुरानी प्रथा हो गई है, इस चीज़ को अवॉइड करना, इसको ही लिखा करना ना, इसको ठीक है, लेकिन अब ये पुराना है तो इसको हम छोड़ देंगे। हमेशा नंबरिंग में कहाँ देना है, बीच में नाम देना है। क्लियर है? आगे जैसे कि ये ग्रुप है CH3 C CH3 C CH3 C C2H5 C C2H5 CH2CH3, यहाँ एक H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। थोड़ा सा कठिन दे दिया हमने, है। अब समझेंगे, इससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं कि नंबरिंग किधर से, तो जिधर से कोई भी ग्रुप पास पड़े 1 2, और इधर से आएंगे तो 1 2 3, तो कहीं ना कहीं हम इधर से ही चलने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम नंबर सुन लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात आती है 7 का क्या हो जाएगा, हेप्ट। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हेप्ट हो जाएगा, और इसके बीच में सिंगल है तो ये एन हो जाएगा। अब बात आती है कि छूटे हुओं का नाम क्या है। जो भी नाम पहले हमसे छूट रहे हैं, जो भी कार्बन वाले छूट रहे हैं, देखो एक तो ये छूट गया, एक ये छूट गया, ये भी छूट गया, और ये भी छूट गया। देखने में तो 4 हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं, 4 हैं, लेकिन है 4 नहीं, कितने हैं, 2। देखो CH3 है, C2H5 है, तो कहीं ना कहीं दो नाम से ही काम चल जाएगा। अब बात आती है किसका नाम पहले, नाम किसका पहले लिखा जाए।
तो फिर से समझना, एक कार्बन पर आता है मैथ और 2 पर आता है एथ। ABCD में कौन पहले आएगा? तो जाहिर सी बात है ई पहले आता है। कौन पहले आता है? ई। तो हम पहले इनके नाम लिखेंगे। क्लियर है? कैसे लिखेंगे? चौथे पर है और 5वें पर है तो लिखेंगे 4,5। कितने हैं? 2। तो क्या लिखेंगे? डाई। याद रखना ये इसीलिए है जब एक जैसे 2 आए तो डाई। डाई किसके हैं? एथ के। तो एथ, और छूटे हुए के लिए क्या लगाते हैं? YL। 4, 5, 2 हैं तो डाई इथाइल। क्लियर है? या एथिल। आगे इसके लिए दूसरे पर है और तीसरे पर है तो अब आगे लिखेंगे 2,3 डाई। अब इसका नाम एक है तो मैथ और क्या लग जाएगा? YL, मैथिल। बहुत ध्यान से समझना। 4, 5 डाई एथिल। अब आ जाएगा 2, 3 डाई मैथिल और 7 हैं तो हेप्ट एन। ये नाम पीछे आता है। समझ रहे हैं? बहुत जटिल सा भी हमने तुम्हें नाम करा दिया है। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं ना। चलो आगे चलते हैं। अगर डबल बॉन्ड मान लो यहाँ आ जाता तो फिर इसका नाम लिख लेते कि कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। आगे हम इसमें एक चीज़ और जानेंगे, थोड़ा सा और जटिल सा नाम, थोड़ा सा एक और जटिल नाम जान लेंगे। फिर इसके बाद जितने भी इसमें फंक्शनल ग्रुप आएंगे उन ग्रुपों की हम बात करने वाले हैं। एक छोटा सा और बड़ा सा भी नाम जान लें। जैसे ये आ जाए CH3 C2H5 C2H5 C2H5। अब बात आती है कि इसकी नंबरिंग कैसे करें। काफ़ी अच्छा नाम है। पहला रूल ये कहता है कि मैक्सिमम कार्बन की तरफ जाना है। किधर जाना है? मैक्सिमम कार्बन। तो भाई देखो 1 2 3 4 2, देखो 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 तो भी 5 हो सकते हैं। कहीं भी चले जाओ। मान लो ये तो 4 हो जाएंगे तो यहाँ तो जाना ठीक नहीं है। 1 2 3 नीचे आ जाते हैं तो भी 4 5, इधर आ जाते हैं तो भी 4 5, चलो नीचे ये आ जाते हैं 4 और 5। ये तो हो गए 5 की मैक्सिमम नंबरिंग। अब जो छूट गए उनके नाम पहले। अब फिर से मैं कहूँगा नाम, इसका नाम क्या है? एथ और इसका नाम क्या है? मैथ। कौन पहले आएगा? तो ये वाला। तो हम बताएंगे तीसरे पर है। तीसरे पर कौन है? एथिल ETHYL। और तीसरे पर ही कौन है? मैथिल। तो ये हो जाएगा 3 मैथिल। आगे कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4 5। 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंट। और कौन सा बॉन्ड है बीच में? सिंगल बॉन्ड। तो हो जाएगा पेंट एन। याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ही डिपेंड करता है, एन आएगा। डबल बॉन्ड होता तो इन आता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता। फंक्शनल ग्रुप क्या जानेंगे? फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होता है? OH। इसको हम कैसे लिखा रहेगा? OH। तो हम क्या पहचान लेंगे कि अल्कोहल है। अगर CHO लिखा है तो वो कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। CO आ जाए तो क्या है वो? कीटोन। और COOH आ जाए तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और COOR आ जाए तो एस्टर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे क्योंकि हमें लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए तो हम धीरे धीरे समझेंगे। अल्कोहल OH समूह आ जाए अल्कोहल। नाम में क्या यूज करेंगे? ऑल। क्या यूज करेंगे? ऑल। एल्डिहाइड आए तो अल। और यदि कीटोन आए तो ओन। ओन वन नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो ओइक एसिड। और हमारा एस्टर आएगा तो हम पढ़ेंगे एल्किल एल्केनॉइड। अब बात आती है कि आता कैसे है। तो देखो सबसे पहले यहाँ समझेंगे इसके लिए CH3OH। OH आ गया तो कहीं ना कहीं अल्कोहल है। अब देखो कार्बन के कितने हैं? एक के लिए क्या आएगा? मैथ। और इसमें क्या होगा? ई हटेगा, मैथेन में ई हटेगा और इसके लिए क्या लग जाएगा? ऑल। तो नाम हो जाएगा मैथेनॉल। ठीक है। दूसरा C2H5OH। तो कार्बन के दो पर क्या आएगा? एथ एन, ई हटेगा और इसके लिए क्या लग जाएगा? ऑल। क्लियर है। इसके अलावा और जानने हो तो देखो CH3 CH3OH। तो इसका नाम 1 2 3 तो इसका नाम हो जाएगा मैथ एथ प्रोप एन। किस नंबर पर है? दूसरे पर। तो 2 ऑल। क्लियर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अल्कोहल को तो अब हर हाल में कर ही लोगे। क्लियर है। मैथ एथ प्रोप दूसरे पर ओन।
क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, या ऐसे बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या लगेगा, अल, प्रतीक CHO। समझो प्रतीक क्या है, CHO, बोलते क्या है अल। याद रखना ऐसे भी लिखा हो सकता है C डबल बॉन्ड ऐसे O और H, कैसे HCHO। क्लियर है। वैसे फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन IUPAC नाम क्या बनेगा, कार्बन कितना है, एक, तो एक पर आएगा मैथ एन, और CHO ग्रुप के लिए क्या लगता है, अल, मैथेनल। लिखा है CH3CHO। एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन IUPAC नाम इधर से नंबरिंग करेंगे CHO की तरफ से, 1 2, 2 के लिए मैथ एथ, एथ एन, और क्या हो जाएगा अल, एथेनल, या 1 अल भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले पर ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे CH3 CH2 CHO CH3, इसका नाम बनाना हो तो देखो 1 2 3, ये छूट गया, छूटे हुए का नाम पहले, तो 2 एक है तो मैथ, और छूटे हुए के लिए क्या लगाते हैं, YL, 2 मैथिल, 1 2 3 प्रोप एन, और ये किस नंबर पर है, पहले पर है, कौन है, अल, प्रोपेनल। 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप एन 1 अल, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला ग्रुप हमेशा पहले पर ही रहेगा ही। आगे बात आती है कीटोन समूह की, किसकी, कीटोन की। ध्यान से समझना। अब हम इनको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब हम किसको जानेंगे, कीटोन। कीटोन की खासियत क्या है, कीटोन में आएगा ओन, और क्या होगा, CO, जैसे CH3 CO CH3, ऐसे ना लिखा हो, ऐसे हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है। ये C डबल बॉन्ड O, इधर एक R और इधर भी R। R कौन, एल्किल ग्रुप, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे इसको ओन आएगा, याद रखना नाम में ही क्लियर है, यहाँ ओन ओन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ना, ओन आएगा। चलो देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 पर मैथ एथ प्रोप, प्रोप एन, और ई हटेगा दूसरे नंबर पर 2 ओन। फिर से समझना, जटिल नहीं कर लेना। 1 2 3 प्रोप एन, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ई हट जाएगा और बताएंगे दूसरे नंबर पर है ओन, तो 2 ओन। क्लियर है। आगे इसका भी नाम यही है, मैथ एथ प्रोप। ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, नंबरिंग किधर से, जिधर से कोई ग्रुप पास पड़े, इधर से चलेंगे 1 2, और इधर से आएंगे तो 1 2 3, तो 2 पर चलेंगे 1 2 3 4, तो भाई ये दूसरे पर है 1 2 3 4 4 ब्यूट एन, एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब इसके लिए क्या लगेगा, 2 ओन। क्लियर है। चलो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें एकदम क्लियर चल रही हैं। आगे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको भी अब रफ कर देते हैं, यहीं हम सारी चीज़ें करा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, COOH, ऐसे भी लिखा हो सकता है, देखो HCOOH। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल, या ऐसा हो सकता है यही लिखा होगा HCOOH, तो पहचान लेना ना। कार्बन कितना है, एक, एक पर क्या आएगा, मैथ एन, और क्या लगता है इसमें, ओइक एसिड। याद रखना ओइक एसिड लिखना जरूरी है, मैथेन ओइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। आगे लिखा है CH3 CH2 COOH, तो नंबरिंग किधर से, इधर से 1 2 3, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, प्रोप एन, और इसके लिए क्या लगेगा, ओइक एसिड। क्लियर है। नंबरिंग हमेशा इधर से ही करेंगे, COOH की तरफ से। मान लो कोई और ग्रुप दे रखा है, यही लिखा देना CH3 CH CH3 CH2 COOH। अब नंबरिंग किधर से, तो अब भी हम उधर से ही जाएंगे, याद रखना इधर से 1 2 3 4, कौन से पर छूटा, तीसरे पर, तो 3 मैथिल, भाई छूटे हुए के लिए
मैथ, एक कार्बन है तो मैथ, और इसके लिए क्या लगेगा YL 1 2 3 4, 4 पर आएगा ब्यूट एन, और क्या लग जाएगा ओइक एसिड। क्लियर है, ब्यूटेनोइक एसिड। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है वो इसमें है एस्टर। ओपन चेन में हमारा क्या रह जाएगा, एस्टर। एस्टर को और जान लेते हैं, फिर हम अपना चले जाएंगे कहाँ, अगले टॉपिक पर। एस्टर की खासियत क्या है, RCOOR बोल सकते हैं, जैसे CH3 COOCH3। क्लियर है, इसको हम ध्यान से समझना। इसका नाम जो है वो जिधर डबल O हो या ऐसे लिख सकते हैं CH3 COO तो देखो कार्बन की जो नंबरिंग करते हैं सीधी करते हैं 1 2, इसको तो कर नहीं सकते, तो ये तो हो जाएगा अलग, ये हो जाएगा 1 2, जो छूट जाएगा तो इसका नाम आएगा आगे, जो छूट जाएगा उसका नाम आगे, तो इसका नाम अलग क्या हो जाएगा, एक मैथिल, और इसका 1 2 2 पर क्या आएगा मैथ एथ एन, और क्या लगाते हैं O8 एथिन OATE एथेनॉइड, मैथिल एथेनॉइड, क्या लगाएंगे मैथिल एथेनॉइड। समझ में आ रही है बात, यही लिखा होता CH3 CH2 COO तो क्या होता, फिर से मैथिल और 1 2 3, ठीक है। तो 3 पर क्या आएगा मैथ एथ प्रोपेनोएट। क्लियर है, मैथिल प्रोपेनोएट। थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिखा होता CH3 COOCH3, तो भाई इसका नाम पहले या C2H5 ले लो यहाँ, तो इसका नाम देखो ये अलग है ग्रुप, तो इसका नाम पहले क्या हो जाता एथिल, 2 कार्बन है तो एथिल 1 2, 2 पर हो जाता एथेन OATE एथेनॉइड। क्लियर है, एथिल एथेनॉइड। अब हम चलेंगे साइकिल वाले हैं क्लोचेन। क्लोचेन में हम पहले से ही जानते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे एलिसाइक्लिक। देखो एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो नॉर्मल जो हमारी ओपन चेन थी उसी की तरह बनते हैं। कैसे, इसमें कार्बन गिनो, कार्बन कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन है। अगर हम नॉर्मल नेम बनाते तो क्या बनता, 3 पर मैथ एथ प्रोप एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये बस क्लोज है। कैसी है, क्लोज है, तो हम इसके आगे लिख देंगे, क्या लिख देंगे साइक्लो, क्या लिख देंगे साइक्लोप्रोपेन, क्या लिख देंगे साइक्लोप्रोपेन। बस याद रखना, बंद है साइक्लो है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे साइक्लोप्रोपेन, बाकी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। इस पर आते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 है, लेकिन कैसी है, बंद है मतलब साइकिल की तरह से साइक्लो, ठीक है। साइकिल भी तो एक ही जगह घूमती रहती है, तो ये क्या है एक ही जगह घूम रहे हैं, तो साइक्लो कितने हैं कार्बन के 4, तो ब्यूट, और क्या है सभी जगह सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा एन। ज़्यादा जटिल तो नहीं है। इसको देखो 1 2 3 4 5 कैसे हैं, बंद हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लो, और 5 हैं तो पेंट एन, ठीक है। इसी से हम एक चीज़ और जानेंगे, याद रखना, जैसे ये दे रखे हैं इसी तरह से यहाँ समझेंगे कि एक ये दे रखा है, ये इसका नाम क्या होगा। तो हमेशा याद रखना सभी बच्चों इसको ढंग से, ये हैं कार्बन, ये जितने भी कोने दिख रहे हैं ये सब क्या है कार्बन। तो कार्बन है तो कार्बन को गिनो 1 2, किसी एक को दे दो 1 2 3 4 5 6 हैं सभी सिंगल बॉन्ड के, और क्या आएगा साइक्लो, सभी में सिंगल बॉन्ड है, कितने हैं 6 हेक्स, और क्या आ जाएगा एन। समझ रहे हो, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन की खासियत क्या होती है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा साइक्लोहेक्सेन। कैसे बनाया, सिर्फ इन पॉइंटों को गिन गिन के। अच्छा पहले उसको समझ लेना, जैसे इस तरह का कुछ आ जाए कि इसका नाम क्या है IUPAC, तो बस पॉइंटों को गिनना 1 2 3 4 है तो ब्यूट, और सभी में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है सिंगल, तो एन। इस तरह से भी हम पहचान लेंगे, लेकिन बंद में रहे, जैसे वो कहे इसे बताओ, देखो 1 2 3, तो 3 है तो
पहले तो बंद है तो साइक्लो, और 3 है तो मैथ प्रोप, और यहाँ कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं कौन से, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब हमें पक्का पता है कि एग्जाम में तुम इनको किसी भी हाल में छोड़कर नहीं आने वाले। आगे बात आती है एरोमेटिक की। एरोमेटिक में याद रखना कि हमें इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे C6H6 स्ट्रक्चर ये होता है, बनाना चाहो तो बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हर जगह क्या होगा, H होगा, और बैलेंसी पूर्ण करनी है, 4 बैलेंसी हमको करनी है। तो देखो 3 जोड़ रहा है, चौथे के लिए डबल बॉन्ड, 4 इसके हो गए, 3 और 1 4, 1 2 3 4, इसके 1 कम है 4। इस तरह से यही है बेंजीन। क्लियर है, एरोमेटिक में यही क्या है, बेंजीन। फिनॉल में क्या होता है, H हटा देते हैं, OH लग जाता है, ये फिनॉल है, और ये क्या है हमारा एनिलीन। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम याद रख सकते हैं। याद रखना ये सभी जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, हमें ये सभी अच्छे से आने ही चाहिए। क्लियर है, हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।